हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का ऑफिशियल मॉडल प्रश्न पत्र करेंगे बच्चों, जो कि आपके झारखंड बोर्ड ने 2024 एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को जारी कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र का वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग का जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो कुछ इसी तरह से रहेंगे बच्चों। ठीक है, जिस तरह से मॉडल प्रश्न पत्र है उसी तरह से आप लोग का क्वेश्चंस होंगे। देखिए कुल आप लोग का जो कुल प्रश्नों की संख्या 52 होंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें कि 1 से 30 तक यहाँ पे देख सकते हैं, 1 से 30 तक 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर 30 से 38 तक 2 नंबर का क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों, 2 अंक के। उसके बाद 39 से 36 तक 46 तक क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो 3 अंक के होंगे। और उसके बाद आप लोग के 47 से 52 तक का जो प्रश्न रहेंगे बच्चों वो 5 अंक के होंगे, जिसमें आपको कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको लोग का मॉडल प्रश्न पत्र जिस तरह से है एकदम सेम इसी तरह से आप लोग के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खंड ए में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा 1 से 30 तक। ठीक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ये मॉडल प्रश्न पत्र से ही आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न, मान लीजिए अगर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रश्न में है तो 20, 25 या फिर 10, 15 क्वेश्चंस आपके मॉडल प्रश्न पत्र से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो मनुष्य जो है बच्चों जैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, जैसे निम्नलिखित में से तो जल तो जैव संसाधन का उदाहरण नहीं है, और सूर्यताप और लौह अयस्क ये सब जल संसाधन का उदाहरण नहीं है। सिर्फ मनुष्य इसमें जैव संसाधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? जैसे कि संसाधनों का कैसा बंटवारा होना चाहिए बच्चों समाज में, अमीर के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से, या फिर सरकार के हिसाब से, या फिर न्याय संगत के हिसाब से? तो न्याय संगत के हिसाब से बच्चों समाज में संसाधन का बंटवारा होना चाहिए, ना कि गरीब के हिसाब से, ना ही अमीर के हिसाब से। ठीक है बच्चों, न्याय संगत के हिसाब से समाज में संसाधन का बंटवारा होना चाहिए। निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है? तो निकोबारी कबूतर बच्चों स्थानीय जाति के जो कबूतर होते हैं, जो आप लोग को देखे होंगे, वो निकोबारी कबूतर के जाति के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना जो है बच्चों ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसल को बच्चों शीत यानी ठंड के समय में, अभी जो फसल बोया जा रहा है बच्चों वो रबी फसल है। गेहूँ, चना, सरसों ये सब जो होता है बच्चों रबी फसल होता है, और अभी रबी फसल को बोया जाता है। ठीक है, शीत के समय में। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो चाय जो है बच्चों वो रोपण कृषि है। ठीक है, इसे रोपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, झारखंड के गुआ और नोवामुड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। गुआ और नोवामुड़ी में बच्चों लौह अयस्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो पाइपलाइन के द्वारा पानी को भी पाइप से ही जाता है, कच्चा तेल भी पाइप से ही जाता है बच्चों, और पेट्रोल भी पाइप से परिवहन किया जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए
आरक्षित है, यानी स्थानीय शासन व्यवस्था जो होती है बच्चों, उसमें महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षण है, तो वो 1/3 बच्चों महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ये बच्चों हुआ था 1954 से 1968 तक। ठीक है, बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो 5% से कम है। ठीक है बच्चों, 5% से कम है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो अमेरिका में बच्चों द्विदलीय व्यवस्था कानून है, मतलब द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल के राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो नेपाल में जो राजतंत्र था बच्चों, उसे 2008 में समाप्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो इसकी जो अगुवाई है बच्चों, नेप ने किया था। ठीक है, नाम्प। ठीक है, नाम्प जो संगठन था उसने NAPM किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी केरल में जो बच्चों का जो मृत्यु को कम करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो वो था शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की प्राप्ति, उपलब्धता। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था ज़्यादातर किया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, सुविधाएं दिए गए, इसलिए वहाँ केरल में बच्चों का मृत्यु दर कम हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थानीय कर्मचारी, और क्वेश्चन और है लघु उद्योग के श्रम, और कवाड़ी वाला। तो किसे इसमें कहा जा सकता है? तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्थानीय कर्मचारी को। ठीक है, बी 17 का बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास बच्चों, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो रोजगार को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, मतलब रोजगार का अवसर उत्पन्न करने के लिए कौन सा किया जाना? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थान, खाद्य संस्करण इकाई की स्थापना। तो क्या करना चाहिए बच्चों? तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 सभी करेंगे तभी तो होगा। ठीक है, 1 2 तथा 3। ठीक है, तो सारा चीज़ करना ज़रूरी है, विद्यालय, अस्पताल, इन सब चीज़ों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो करेंसी नोट कौन जारी करती है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोटों में भी देखते होंगे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्त्रियों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज पर प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना होगा बच्चों। और तो श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं श्याम की हालत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो ज़्यादा
ज़्यादा ब्याज दे रहा तो उसका हाल तो ख़राब हो ही जाएगा ना। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो राम ने बच्चों इस तरह से, तो सी इसका करेक्ट सही आंसर, सही कथन हो जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है जिससे कठिनाई ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? तो ये अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, सरकार द्वारा अवरोधों, कथनों, प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध हटाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? तो वो उदारीकरण कहलाती है, उदारीकरण। अर्नस्ट रेनन किस देश की दार्शनिक थे? तो ये जो है बच्चों, ये आपका फ्रांसीसी थे, मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। 24 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे? यंग इटली भूमिगत संगठन के जो स्थापक थे वो जोसेपी मैत्सिनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी ने जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 27 नंबर क्वेश्चन, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट जो था बच्चों, वो किसके मध्य में हुआ था? तो ये जो बच्चों महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था पूना पैक्ट, भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी। 1890 के दशक में रिंडर पैक्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो रिंडर पेस्ट जो नामक बीमारी था बच्चों, वो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका जो देश है बच्चों उसमें फैली थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में था, तो कौन सा देश था बच्चों? तो वो था ब्रिटेन जो था बच्चों, वो मित्र राष्ट्र के पाले में था। क्वेश्चन नंबर 30, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मशीन जो है बच्चों जेम्स हारग्रीव्स, ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई थी। तो टोटल बच्चों जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था एसएसटी सामाजिक विज्ञान का आपका बच्चों, सोशल साइंस का क्लास 10 का, वो हमने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे बच्चों उसमें आपको सामाजिक विज्ञान का जो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बच्चों, उसका आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हैं जितने भी बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह से आपके बच्चों जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसी तरह से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह से। ठीक है बच्चों, कुछ भी आपको जानना हो, किसी तरह का कुछ भी जानकारी, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।